जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से हलचल सुनिए। हमास के हमले के बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी में उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसने जमकर बमबारी की है और हमास के विशेष नुकबा बलों को निशाना बनाया है। कल पड़ोसी देश सीरिया ने दावा किया कि इजराइल ने उसकी राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहर अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 भारतीयों के पहले जत्थे को भारत वापस लाया गया है। इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय फंसे हैं। इनमें से काफ़ी संख्या में भारत सरकार से वापस लौटने के लिए संपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे इन भारतीयों का स्वागत किया। फिलहाल इजराइल में रहने वाले भारतीयों से कहा गया है कि वह तेल अवीव स्थित दूतावास के संपर्क में रहें और सरकार के वेबसाइट पर पंजीयन कराएं। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में मोबाइल संचार को बढ़ाने के लिए सेना ने भारत संचार निगम BSNL के सहयोग से नया बेस ट्रांसफर स्टेशन BTS स्थापित किया है। इसकी स्थापना 15,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर की गई है। भारतीय सेना की लेह स्थित फायर एंड फ्यूरो कोर ने स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहली बार BTS की स्थापना की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के चर्चित कारतूस कांड में कल रामपुर कोर्ट ने हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर नगर व देहात निवासी तत्कालीन पुलिस कर्मियों समेत 24 आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल सजा सुनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF कर्मियों द्वारा नक्सलियों के हमले के बाद STF को इनपुट मिला था कि पुलिस और CRPF कर्मियों को दिए जाने वाले कारतूसों को बेचा जा रहा है। अप्रैल 2010 को रामपुर के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ज्वालानगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास प्रयागराज PAC के सेवानिवृत्त दरोगा को गिरफ्तार किया गया था। STF ने उनके कब्जे से भारी कारतूस बरामद किए गए थे। खाने पीने की वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में गिरावट से खुदरा महंगाई सितंबर में घटकर 3 महीने के निचले स्तर 5.02% पर आ गई है। इससे पहले जून 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई 4.87% रही थी। संडीला में नगर के मुख्य रेलवे क्रॉसिंग पर कार्य चलने के कारण यह 2 दिन और बंद रहेगी। इससे पूर्व यह 6 दिन बंद रही थी। धीमी गति से कार्य होने से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के मुख्य रेलवे क्रॉसिंग संख्या 247 पर यार्ड में दीप स्क्रीनिंग का कार्य 6 से 12 अक्टूबर तक किया जाना था। वरिष्ठ खंड अभियंता के अनुसार समय अवधि में कार्य पूरा न होने के कारण यह 13 व 14 अक्टूबर को और अब बंद रहेगी। हरदोई में खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपना दम दिखला रहे हैं। जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखलाया। सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय कहली में भाला फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ट्रिपल कूद, 400 मीटर की दौड़ और 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। इसमें खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर दिखलाया। जिला क्रीड़ा सचिव अवधेश त्रिपाठी ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव में घरों से जुटाई गई एक मुट्ठी मिट्टी व चुटकी चावल के अमृत कलश कल ढोल नगाड़ों के साथ जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक कार्यालय पहुंचाए। ब्लॉक सभागार में अमृत कलशों का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व BDO ने स्वागत किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश अभियान
में ब्लॉक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने अपने गांव के घरों से एक मुट्ठी मिट्टी व एक चुटकी चावल अमृत कलश में जुटाए गए। अमृत कलशों को तिरंगा रंगने के साथ ही सजाया गया है। सभी प्रधान व जनप्रतिनिधि अमृत कलशों को लेकर कल ब्लॉक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में अब मशीन में तकनीकी कमी आने के बाद मरीज को 2-3 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर एक इंजीनियर हर वक्त मौजूद रहेगा। तकनीकी फॉल्ट आने पर तत्काल प्रभाव से वह इसे सही करेगा। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन सही हो जाने पर लोगों की जांच अब की गई। अब यहां पर हर वक्त एक इंजीनियर मौजूद रहेगा ताकि तकनीकी कमी को तत्काल प्रभाव से सही किया जा सके। मरीजों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जे.के. वर्मा ने बताया कि पैथोलॉजी में आए दिन मशीनों में गड़बड़ी हो रही है, जिसकी सूचना संबंधित कंपनी को दी गई थी। उसके बाद एक इंजीनियर तैनात किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की पिछली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान कुल यात्री वाहनों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में आए उछाल से समूचे उद्योग जगत को लाभ हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान सभी तरह के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस दौरान तिपहिया वाहनों का सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है। पहली छमाही में यात्री वाहन की खुदरा बिक्री 6% बढ़ी, जो एक साल की पहली अवधि से अधिक है। 2 वित्त वर्ष में यात्री वाहन खंड की बिक्री में दर्ज की गई बढ़ोतरी बाजार में कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे नए मॉडलों की प्रतिक्रिया का प्रमाण है। 2 पहिया वाहनों की खुदरा बिक्री साल दर साल 7% बढ़ गई है। फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी अब सबसे अमीर भारतीय हैं। भारत के 100 सबसे अमीरों की फोर्ब्स 2023 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 92 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एक बार फिर पहले स्थान पर आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के दिग्गज गौतम अदानी, जो पिछले साल पहले स्थान पर थे, वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर तीसरे स्थान पर हैं। OP जिंदल समूह की सावित्री जिंदल चौथे स्थान पर हैं। CSN महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू मोहनलाल वर्मा की जयंती मनाई गई। बाबू मोहनलाल वर्मा ने शिक्षा, राजनीति व समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। पूर्व प्रधानाचार्य बंशीधर शुक्ल ने उनको बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताया। फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के चौतरफा प्रयासों में जुटे उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने अब उत्पादकता के अंतर को पाटने के प्रयास शुरू किए हैं। प्रदेश में फसल उत्पादकता की स्थिति में विसंगति देखने को मिल रही है। एक ही फसल की उत्पादकता किसी जिले में बहुत अच्छी है तो किसी जिले में बहुत खराब। इस अंतर को पाटने के लिए तमाम विभागीय संसाधनों के अलावा राज्य के प्रगतिशील किसानों की मदद ली जाएगी। इन्हें मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार कर अन्य किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने की योजना पर अब अमल की तैयारी है। खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य का दर्जा रखने वाले उत्तर प्रदेश की उत्पादकता के आंकड़े कई फसलों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, लेकिन जिलावार जब इसकी तुलना की जाती है तो इसमें बड़ा अंतर पाया जाता है। हरदोई जिले में DAP की अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जिले में कल DAP की एक रैक और प्राप्त हो गई है। एक रैक 3 से 4 दिन में फिर हरदोई जिले को प्राप्त होने वाली है। कृषि विभाग का दावा है कि किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू ने बताया है कि कच्चे आलू, मटर, तुरिया, राई, सरसों में खाद की उपलब्धता की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद का जिले भर में कहीं पर भी कोई संकट नहीं होने देने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री प्रणाम
योजना लागू की गई है। इसके तहत डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी और एसएसपी का किसान प्रयोग कर सकते हैं। शीरा अब चीनी उद्योग का च्यवनप्राश बनेगा। चीनी मिलों का शीरा अब मानव स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के औषधीय गुणों वाले च्यवनप्राश को टक्कर देगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान सभागार में कल अंतर्राष्ट्रीय शर्करा सम्मेलन के अंतिम दिन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने खाने योग्य शीरे की पौष्टिकता के बारे में बताया और कहा कि यह च्यवनप्राश की तरह ही स्वास्थ्यवर्धक है। श्रीलंका व फिजी के प्रतिनिधियों ने एनएसआई के इसकी विशेषज्ञ सेवा लेने की इच्छा जताई। चीनी उद्योग के अपशिष्ट से कमाई और उत्पादन क्षमता सुधार पर अपनी बात रखी। श्रीलंका के और फिजी के प्रतिनिधियों ने कम उत्पादन और खपत अधिक होने का उल्लेख किया। ईरान में चीनी आयात का डाटा देते हुए कहा कि कृत्रिम मिठास का बाजार वहां तेजी से बढ़ रहा है। चीनी पर लगाए टैक्स की वजह से भी बाजार में बदलाव हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चीनी उद्योग के क्षेत्र में काम कर चुके केरल के प्रोफेसर प्रकाश लक्ष्मण को चीन ने शर्करा अनुसंधान संस्थान का निदेशक बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में खेत से गन्ना काटने के बाद मिल तक पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने खेतों तक रेल लाइन और सड़कों का जाल बिछा रखा है। चीन में अब ऑस्ट्रेलिया की नीति पर काम कर रही है। खाद्य शीरा की पौष्टिकता के बारे में मिली जानकारी यह है कि कैल्शियम इसमें जो होता है वो 134.34 मिलीग्राम होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम 66.6% होता है और आयरन 4.9 मिलीग्राम, पोटेशियम 745 मिलीग्राम और मैग्नीज 0.30 मिलीग्राम इसमें होता है। आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो